नूर में चलना। मसीह में हमारी नई ज़िंदगी की बदौलत हमें गुनाह के सबब पैदा होने वाली तारीकी को रोशन करना है। मैं मिशेल हूँ। ये असूल हमें बताता है कि जब हम इत्तेहाद में चलते हैं तो क्या होता है। यह हमें बताता है कि जब हम नई ज़िंदगी में चलते हैं तो क्या होता है। यह वाकई हमें बताता है कि जब हम मोहब्बत में चलते हैं तो क्या होता है। हम अंधेरे को रोशन कर देते हैं। आप देखते हैं कि ये सब किस तरह बुनियाद बनाता है और हमें प्रोफाइल फ्राहम करता है कि हम मसीह में अपनी बुलाहट के लायक कैसे चल सकते हैं। तो हमारे पास अंधेरा बमुकाबला रोशनी है, जहाँ पालूस इफिसियों 5 बाब 8 से 10 आयत में ये कहता है, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे और बेशक ये लोग मुकम्मल अंधेरे से तब्दील हुए थे। अब यहूदी मुकम्मल तारीकी से तब्दील नहीं हुए थे और वो अंधेरे में रह रहे थे, इस हकीकत के बावजूद कि उनके पास खुदा का वो शानदार कलाम था जो पुराने अहदनामा में ज़ाहिर हुआ था, और हम अंधेरे में रहते हैं। अब ये एक मसीही घराने में पैदा होने से मुख्तलिफ है, जहाँ आपके मॉडल वालिदैन हैं और वो आपसे पहले रहते हैं और आप जानते हैं कि वो रोशनी क्या है। पालूस यहाँ उन लोगों की मुकम्मल तारीकी को बयान कर रहा है। वो कहता है, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावन में नूर हो। आप खुदावन में नूर हैं, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है, और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावन को क्या पसंद है। और एक बार फिर ये रोमियो 12 बाब 1 और 2 आयत की तरफ लगता है। ये साबित करता है कि खुदा की अच्छी और काबिल कबूल और कामिल मर्जी क्या है। जो कुछ यीशु मसीह ने कहा उससे मोहब्बत करता हूँ। कलीसिया की पैदाइश से भी पहले पहाड़ी वास के वक्त जब वो तालीम दे रहा था और उसने उन लोगों से कहा, तुम दुनिया के नूर हो, और वहाँ वो बुनियादी तौर पर अपने साथी यहूदियों से बात कर रहा था जो उसके पीछे चल रहे थे और उसकी दी हुई तालीम में दिलचस्पी रखते थे। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। और मुझे याद है कि मैं पहाड़ी वास के मुकाम पर बैठी हूँ या खड़ी होकर उन लोगों को तालीम दे रही हूँ जो बहरे गलील को देख रहे हैं, और आप गलील के समुंदर के पार देख सकते हैं और आप दूसरे कस्बों और शहरों को देख सकते हैं। और रात को अगर आप वहाँ बैठे हों तो आप उन तमाम रोशनियों को गलील के समंदर के पार देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि यीशु मसीह शायद उस इस्तारे का इस्तेमाल कर रहा है जब वो उन्हें तालीम दे रहा है, क्योंकि वो जानते थे कि उस पहाड़ के किनारे या चोटी से झील के उस पार देखना कैसा लगता है। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। वो अपने पैगाम को जारी रखता है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। पालूस ने इस खत के शुरू में क्या कहा? नजात हासिल करने के बाद, क्योंकि हम उसकी कारीगरी हैं और मसीह यस्सु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। हमने तारीकी पर मलामत करनी है, और अगर आप 11 आयत को पढ़ते हैं और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, ये एक दिलचस्प इस्तारा है ना? ये बयान करने के लिए कि वो लोग कैसे रहते हैं जो खुदा के साथ नहीं चलते और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो। आप उन पर कैसे मलामत कर सकते हैं? अपने नूर को चमकने देने से, खुदा की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से, क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है। वैसे हमारी आज की सकाफत में लोग अपने पोशीदा कामों को अब छिपाते भी नहीं हों, क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है, और जिन चीज़ों पर मलामत होती है वो सब नूर से ज़ाहिर होती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, जब हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं तो हम अंधेरे पर मलामत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वही करेंगे जो हम करते हैं, लेकिन कम से कम वो जान सकेंगे कि नूर क्या है, और उम्मीद है कि उस नूर का जवाब देंगे, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद हो। ये रहा इस्तारा, और दिन के फर्जंद हो। हम ना रात के हैं ना तारीकी के। हमें इस तारीकी पर मलामत करनी है। आज भी मैं और मेरा शोहर गौर फिक्र कर रहे हैं, पढ़ रहे थे और हम कर रहे थे और मिलकर दुआ कर रहे थे,
اور تھسلنیکیوں 5:5 کے نام پالوس کے خط میں ایک حوالہ تھا جہاں اس نے یہ کہا، تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو۔ ہمارا تعلق رات یا تاریکی سے نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں ہمیں وہی بننا ہے جو خدا ہم سے چاہتا ہے، نہ صرف فردی طور پر بلکہ ایمانداروں کے بدن ہوتے ہوئے۔ اور یقیناً ہمارا سب سے عظیم نمونہ کون ہے؟ ہمارا عظیم نمونہ یسوع مسیح خود۔ یوحنا 8:12 یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، اور یہاں میں آپ کو سیاق و سباق بتاتی چلوں، ان سے مراد آدمیوں کا ایک گروہ ہے جو ایک عورت کو لے کر آئے تھے جسے انہوں نے زنا کرتے ہوئے پکڑا تھا، اور یسوع مسیح نے واقعی ان پر ان کے گناہوں پر ملامت کی، اور اس نے کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا۔ وہ ان آدمیوں سے کہہ رہا تھا جو اس عورت پر اپنے گناہوں کا الزام لگا رہے ہیں۔ اس نے کہا، تم تاریکی میں چل رہے ہو، تم سب منافق ہو، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ وہ کہہ رہا ہے، اب یہ عورت جس نے تسلیم کیا کہ میں کون ہوں اور میں نے اسے کہا کہ جا اور گناہ نہ کرنا، وہ نور میں چل رہی ہے، وہ خدا کے رستے پر چل رہی ہے، وہ اپنے چلنے کے اس سفر کو شروع کر رہی ہے جو اس کی بلاہٹ کے لائق ہے، جو خدا نے اسے یسوع مسیح کی بدولت دیا ہے۔ تو یہاں ایک عکاسی اور جوابی سوال ہے، اور یہ صرف یہ ہے کہ آج کل کن مخصوص طریقوں سے کچھ مسیحی ہونے کا دعویٰ کرنے والے نور کے فرزند کے طور پر چلنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ خیر، ہم واپس جا کر پڑھ سکتے ہیں جو پالوس نے ابھی کہا، ٹھیک ہے؟ بے ایمانی، گناہ کا غصہ، چوری، بد زبان، بد اخلاقی۔ وہ دنیا سے الگ نہیں ہو رہے، وہ تبدیل نہیں ہو رہے۔ کرنتھس میں رہنے والے یقینی طور پر ایماندار ہونے کے ناطے وہ اس قسم کے لوگ تھے جب تک کہ پالوس نے واقعی ان سے خطاب نہیں کیا اور ان کے گناہوں کا ازالہ کیا، اور پھر وہ نور میں چلنے لگے، ایسا چال چلن جیسا یسوع مسیح ان سے چاہتا تھا۔ اور اس لیے یہ دلچسپ بات ہے کہ پالوس ہمیں پیمائش دیتا ہے، واقعی یہ جانچنے کے لیے کہ آیا ہم نور میں چل رہے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا، جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو۔